आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इक्विटी शेयर बाइंग सेलिंग होता है, जो उसका उसका भी एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एंट्री होता है वो कैसे पास करना होता है टैली में, उसका कैसे मेंटेन करना होता है प्रॉपर। आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। आज पहले में जो एंट्री है ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2025 में मेरा जो होल्डिंग था उसका भी एक ओपनिंग बैलेंस जो जीरोदा में पीएल स्टेटमेंट में मिल जाता है, उसका पहले मैं एंट्री कर लेता हूँ ओपनिंग बैलेंस का। क्रिएट में जाके इसमें लेजर, इसमें जो लिखा है एबीबी, तो एबीबी का मेंशन कर देता हूँ। इसमें जो आएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा, तो इन्वेस्टमेंट में जो होगा इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट, तो मैं एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ Alt+C करके, इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट, इसमें अंडर आएगा, इन्वेस्टमेंट के अंडर आएगा। एक्सेप्ट कर लेता हूँ, Ctrl+A एक्सेप्ट। इन्वेंटरी इसमें यस ऑन करना होगा, यस करके इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड यस करना होगा। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है ये भी मेंशन करना होगा। 1 अप्रैल मेरा ओपनिंग जो बैलेंस, टोटल ओपनिंग बैलेंस 14,950 था, तो मैं इसमें डाल देता हूँ, मैं इसमें डेबिट। इसका जो नेक्स्ट ए सी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसका भी इन्वेंटरी अफेक्टेड यस कर देता हूँ मैं। इसका भी जो ओपनिंग बैलेंस है ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सी डी एस एल भी है, तो सी डी एस एल का ओपनिंग बैलेंस 17,192 इसका ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल 2025। ह्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, इसका भी ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस है 16,704, भी डाल देता हूँ इसमें। एक्सेप्ट। डीवीज लेबोरेटरी, इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्या है देख लेता हूँ मैं, 10,855, 10,855। इसका भी डोम्स का भी पेन पेंसिल स्टेशनरी आइटम ऑफिस का भी आता है डोम्स का। इसका भी ओपनिंग बैलेंस 9519। नाइफ टेक, इसका भी ओपनिंग बैलेंस था 12,000, ये फिगर आगे। केपीआई टेक्नोलॉजीज, इसका भी ओपनिंग बैलेंस में डाल देता हूँ इसका 12,869, 12,869 इसमें। इसके बाद लुमाक्स टेक्नोलॉजीज का ओपनिंग बैलेंस 12,547। नेक्स्ट आएगा पॉलीमेड, इसका भी ओपनिंग बैलेंस 14,413 ओपनिंग बैलेंस। इसके साथ सिलचर टेक्नोलॉजीज का ओपनिंग बैलेंस 20,000। एस का ओपनिंग बैलेंस 8958। त्रिवेणी टर्बाइन का ओपनिंग बैलेंस 9305। वीवीएल बोर्न बेवरेज, इसका भी ओपनिंग बैलेंस मेंशन किया है 15,674, 674। तो जो एंट्री किया मैंने बैलेंस शीट में जाके ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। बैलेंस शीट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसमें इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट टोटल हो गया 1,89,413। तो इसमें जो है 1,49,413। इसका भी ओपनिंग बैलेंस के साथ एक बार चेक कर लेता हूँ, इसमें टोटल कितना आ रहा है। इसमें सम फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ एक बार। 1,89,413, 1,89,413। ओके। इसके बाद मेरे को देखना होगा जो स्टॉक में फिगर आ रहा है कि नहीं।
तो स्टॉक क्रिएट करना होगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया। इसके बाद मेरे को स्टॉक क्रिएट करना होगा। तो पहले मेरे को मास्टर में जो क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम्स के पहले मेरे को गोडाउन क्रिएट करना होगा। तो गोडाउन का नाम मैं मेंशन क्रिएट गोडाउन का नाम मैं मेंशन करते हैं इक्विटी शेयर। गोडाउन का नाम मेंशन कर दिया मैंने। इसमें एक चेंजेस करना होगा, जो इसमें मेंशन किया है, इसमें जो मेंशन किया है, जो यूज फॉर आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस, तो इसमें जो थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस इसको यस करना होगा, ऑन करना होगा, एक्सेप्ट। इसके बाद मेरे को क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। तो स्टॉक आइटम मेरे पास जो है ABB, सेम प्रोसेस करना होगा। इसका जो आएगा पीस प्राइमरी में ही मैं मेंशन कर देता हूँ। इसमें जो पीसेस आएगा नॉट एप्लीकेबल, इसमें जो क्वांटिटी ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास था 3 पीसेस और उसका जो गोडाउन मेंशन करना होगा। गोडाउन में आएगा इक्विटी शेयर। इसमें जो रेट है वो रेट एक वैल्यू जाएगा 49 ले लिया इसमें। इसके बाद ACE एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसका भी प्राइमरी में ही रहेगा, पीसेस में आएगा नॉट एप्लीकेबल ऑल्टरनेटिव यूनिट। इसके साथ साथ एंटर करके कितना क्वांटिटी है मेरे पास 11 क्वांटिटी है। 11 क्वांटिटी कौन सा गोडाउन में, इक्विटी शेयर्स। सभी रेट मेंशन करना होगा 131233 पर यूनिट, एक्सेप्ट कर दिया मैंने। उसके बाद CDSL का भी सेम प्रोसेस, प्राइमरी पीसेस एंटर करके क्वांटिटी 12 पीसेस, इसका भी इक्विटी शेयर में आएगा। इसका भी रेट मेंशन करना होगा 1432, एक्सेप्ट। इसके बाद क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, क्यूमेंस इंडिया प्राइमरी पीसेस यूनिट नॉट एप्लीकेबल, इसमें से क्वांटिटी मेंशन करना होगा 6 पीसेस। ये भी इक्विटी शेयर गोडाउन में, हर एक गोडाउन टैग करना होगा पूरा। इसमें 2784 रेट मेंशन कर दिया मैंने, एक्सेप्ट। इसके बाद डीवीएस लेबोरेटरीज प्राइमरी पीसेस क्रिएट कर दिया मैंने, क्वांटिटी 2 पीसेस। इसका भी रेट मेंशन करना होगा 5427, एक्सेप्ट। इसके साथ डोम्स इंडिया प्राइमरी पीसेस पूरा एक्सेप्ट, क्वांटिटी 4 पीसेस। तो इक्विटी शेयर इसमें रेट है 2379, एक्सेप्ट। इसके बाद नाइफ टेक प्राइमरी पीसेस, एक्सेप्ट। क्वांटिटी 14 क्वांटिटी, इसमें इक्विटी शेयर, इसका भी रेट मेंशन किया है 880 पर यूनिट रेट। इसके बाद KPI टेक्नोलॉजीज प्राइमरी पीसेस, क्वांटिटी 10 पीसेस है, इक्विटी शेयर, इसका भी 1286 इसका पर यूनिट रेट। इसके बाद लुमाक्स टेक्नोलॉजीज, इसका पीसेस में है, इसका क्वांटिटी 24 पीसेस, इसका भी रेट है 522। इसके साथ साथ पॉलीमेड प्राइमरी, इसमें पीसेस में आएगा, एक्सेप्ट करके क्वांटिटी 7 पीसेस, इक्विटी शेयर्स 2059 पर यूनिट रेट। इसके साथ साथ सिलचर टेक्नोलॉजीज प्राइमरी पीसेस में आएगा, नॉट एप्लीकेबल, एंटर करके 3 क्वांटिटी, इसका रेट है 6842, एक्सेप्ट। इसके बाद SGS एंटर पीसेस में आएगा, नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ऑल्टरनेटिव यूनिट। जैसा क्वांटिटी रहेगा 8 पीसेस, इसका भी रेट मेंशन करना होगा 3019। इसके बाद त्रिवेणी टर्बाइन पीसेस में आएगा, इसमें
एंटर करके इसमें 16 क्वांटिटीज इक्विटी शेयर्स, इसमें होगा 581 पर यूनिट रेट। इसमें BBL बोर्न बेवरेज पीसेस में आएगा, क्वांटिटी में रहेगा 32 पीसेस इक्विटी शेयर्स, और इसमें जो रेट मेंशन होगा 489.82 15,674 का। ठीक है, बस पूरा स्टॉक में मेंशन कर लिया। तो स्टॉक में देखना होगा, स्टॉक में तो आ गया, लेकिन इसमें मेंशन होगा कंट्रोल प्लस बी में जाके इसमें स्टॉक वैल्यूएशन फीफो मेथड में कैलकुलेशन होगा, फास्ट इन फास्ट आउट, गोडाउन टाइप, थर्ड पार्टी स्टॉक विथ आज में देखना होगा, एक्सेप्ट 1,89,404, इसमें 1,89,404 थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, देखो चेक करना होगा। इसमें जो मेंशन हो रहा है स्टॉक का वैल्यूएशन 1,89,413, और इसमें भी 1,89,413 प्रॉपर मेंशन हो रहा है। स्टॉक का वैल्यूएशन प्लस इन्वेस्टमेंट में जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो भी वैल्यूएशन पूरा सेम शो होना चाहिए इसका। इसके बाद मैंने कुछ आइटम सेल किया, तो उसका भी रिपोर्ट में देख लेता हूँ, जो जीरो द कॉन्टैक्ट नोट में मेंशन रहता है, तो इसका एंट्री भी कर लेता हूँ। जो वाउचर में जाके F7 फॉर जर्नल एंट्रीज, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होगा। इसमें जो बाइंग किया है मैंने ACE एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसका भी आइटम इसमें टैग करना होगा ACE। इसके साथ गोडाउन भी मेंशन करना होगा, इक्विटी शेयर्स, इसका भी 1 पीसेस मैंने परचेस किया है, 1 पीसेस। और इसका जो आइटम है, आइटम का जो रेट है, टोटल वैल्यूएशन में कॉपी कर लेता हूँ, इसमें लिस्ट कर देता हूँ, ऑटोमेटिक आएगा इसमें। उसके बाद डेबिट, जितना परचेस हुआ है मैंने डेबिट कर लेता हूँ, उसके बाद जो जो सेल हुआ है उसको क्रेडिट करना होगा। उसके बाद CDSL है, तो CDSL को मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने। गोडाउन टाइप इक्विटी शेयर्स, क्वांटिटी मेंशन करना होगा 2 पीसेस, इसका भी जो टोटल अमाउंट कॉस्ट है इसका 2,733 एक्सेप्ट कर दिया मैंने। उसके बाद डेबिट, उसके बाद परचेस किया है SGS को परचेस किया है। जो SGS को इसमें मेंशन कर देता हूँ, इक्विटी शेयर्स गोडाउन टाइप 8 पीसेस मेरा था ओपनिंग में, और 2 पीसेस मैंने ऐड किया है। तो इसका भी जो टोटल बाइंग वैल्यू मेंशन कर देता हूँ, टोटल रेट में आएगा नहीं, टोटल अमाउंट फिगर में 1,965 मेंशन कर दिया मैंने। उसके बाद परचेस किया है त्रिवेणी टर्बाइन, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, तो त्रिवेणी टर्बाइन, इसका भी इक्विटी शेयर्स गोडाउन में आएगा, जो थर्ड पार्टी स्टॉक विथ आस गोडाउन में ही रहेगा, 2 क्वांटिटी मेंशन करना होगा। इसके बाद 1052 इसका टोटल वैल्यू, रेट ऑटोमेटिक ले लेगा इसमें। इसके बाद क्रेडिट में होगा, जो जो सेल किया है मैंने क्यूमेंस इंडिया, उसका क्रेडिट कर दिया मैंने क्यूमेंस इंडिया। इसमें गोडाउन में इक्विटी शेयर मेरे पास ऑलरेडी 6 यूनिट था, और मैंने सेल किया है कितना, 1 यूनिट मैंने सेल किया है, क्वांटिटी 1। इसका भी जो रेट है वो भी मेंशन करना होगा इसमें। टोटल अमाउंट जो 2905.20 एक्सेप्ट में जो क्रेडिट बैलेंस और एक है क्रेडिट बैलेंस नाइफ टेक्नोलॉजीज गोडाउन इक्विटी शेयर्स में आएगा। इसका भी जो एक्चुअल कितना सेल किया मैंने, 3 पीसेस, 3 यूनिट सेल किया है। इसका भी टोटल अमाउंट होगा 3,333। इसके बाद मैंने, इसका तो पूरा एंट्री हो गया। इसके बाद भी कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है इसमें, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज। तो इसमें मैंने क्या किया, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मैंने डेबिट कर दिया मैंने, ऑल्ट
सी करके एक नया क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ब्रोकरेज करके, जो इक्विटी शेयर एक्सपेंसेस बोल के। तो इसमें भी एक ग्रुप क्रिएट बना लेता हूँ मैं, इक्विटी शेयर एक्सपेंसेस आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर अंडर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करना होगा। इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड, इसका नो कर देता हूँ मैं, कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, ब्रोकरेज इसमें ब्रोकरेज होगा 0.01। उसके बाद डेबिट करना होगा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस मैं क्रिएट कर लेता हूँ मैं, इक्विटी शेयर एक्सपेंसेस के अंडर ही रहेगा। उसके कितना मेंशन किया, 0.42 डेबिट। ये सारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर पे ही रखना होगा। IGST ऐड किया है मैंने। उसके बाद IGST है इसका, इसमें 0.08 STD लगा, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस 14 रुपीज। डेबिट सेवी टर्नओवर फीस, सेवी टर्नओवर फीस इसमें मेंशन किया है 0.01। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटीज, स्टैम्प ड्यूटीज मेंशन किया है 1 रुपीज। पूरा जो लाइब्रेरी वो ट्रांसफर होगा उस जीरोधा के नाम से, तो जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड रहेगा, सिंडिकेटर्स और लाइब्रेरी फॉर एक्सपेंसेस का अंडर ही रहेगा। एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, तो इसमें शो रहा है 374.72, इसमें भी 374.72, इसमें एक बार जूम कर देता हूँ मैं, 374.72, इसका भी शो रहा है 374.72, मतलब पूरा एंट्री एकदम परफेक्ट है। इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं। तो इसका जो इफेक्ट क्या हुआ है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट मेरा जो शो हो रहा है इसमें 1,89,000, स्टॉक में जाके कंट्रोल प्लस बी, इसमें वैल्यूएशन मेंशन करना होगा फीफो मेथड, थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस एक्सेप्ट, इसमें F12 करके पूरा ओपनिंग बैलेंस प्लस कितना इनवर्ट हुआ है, कितना सेल हुआ है। AC मेरे पास 11 पीसेस था ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एक यूनिट मैंने परचेस किया, और जो सेल हुआ है क्यूमेंस 6 पीसेस स्टार्टिंग में था, उसके बाद 1 पीसेस सेल हुआ और करंट होल्डिंग है 5 पीसेस। तो इसमें जो प्रॉफिट ये भी शो होगा, इसमें F7 प्रेस करना होगा, उसके बाद ही प्रॉफिट शो होने लग जाएगा। जो 121.71, तो इसको मेरा जो प्रॉफिट हुआ है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसके बाद भी 1090 ये भी मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो क्यूमेंस इंडिया को तो इसका एंट्री करना होगा, तो फर्स्ट वाउचर में जाके F7 इसमें क्यूमेंस इंडिया जो सेल हुआ है, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो इसमें मेंशन करना होगा जो डेबिट होगा क्यूमेंस इंडिया, फिर इसमें इंटर करके जाना होगा, इसका जो प्रॉफिट हुआ है, इसका जो प्रॉफिट हुआ है 121.17, और क्रिएट करना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, इनडायरेक्ट इनकम का अंडर आएगा, इनडायरेक्ट इनकम
में जाएगा, कॉस्ट सेंटर में नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर देता हूँ इसमें। और इसके कनाइप टेक्नोलॉजीज जो सेल किया है मैंने, उसका भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक करना होगा। एंड ऑफ द लिस्ट करना होगा इसका, बैक करके एंड ऑफ द लिस्ट इस 1090.71 इसका भी शॉर्ट टर्म STCG अप्लाई होगा, एक्सेप्ट। इसके बाद में एक बार स्टॉक चेक कर देख लेता हूँ मैं, कंट्रोल स्टॉक FIFO मेथड में आएगा, और इसका भी थर्ड पार्टी विथ आस एक 12 पेज करके जो ओपनिंग बैलेंस और इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ इस बार F7 करके प्रॉफिट चेक कर देता हूँ मैं। इसका जो टोटल जो वैल्यूएशन शो रहा है 1,90,984, इसमें भी शो रहा है 1,90,984। मेरा जो स्टॉक बैलेंस और मेरा जो इन्वेस्टमेंट का टोटल फिगर वो पूरा मैच हो रहा है इसमें। स्टॉक में भी F7 करके कंट्रोल B FIFO मेथड अप्लाई होगा, और थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस डिफॉल्ट रहेगा। इसको भी मैंने एक्सेप्ट करके ओपन कर लेता हूँ एक बार। इसका भी टोटल वैल्यूएशन शो रहा है 1 लाख, जो 1,90,984, इसमें से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी मेरे पास शो रहा है पूरा यूनिट करके, नेम वाइज इक्विटी शेयर नेम वाइज पूरा कितना ओपनिंग बैलेंस था, मैंने करंट ईयर में कितना परचेस किया है और कितना सेल भी किया है, उसका पूरा डिटेल्स, और उस हिसाब से कितना प्रॉफिट भी शो रहा है। F7 प्रेस करके देख सकते हो कितना प्रॉफिट शो रहा है, वो भी आ जाएगा इसमें। 4% प्रॉफिट था क्यूमेंस पर, कनाइप टेक्नोलॉजीज में 29% प्रॉफिट हुआ है। PL स्टेटमेंट में चेक करूँ तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा जो इक्विटी शेयर, इसमें जो जितना चार्जेस था वो भी शो होगा इसमें।